नमस्कार दोस्तों, द बेस्ट सिटी इन इंडिया गवर्नमेंट जॉब पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज आपको सीए सब कांस्टेबल ट्रेडमैन एग्ज़ाम कट ऑफ के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सीए सब कांस्टेबल ट्रेडमैन एग्ज़ाम कट ऑफ के बारे में जानकारी दी जाएगी और आपको मेडिकल के बारे में जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों, इसका रिजल्ट कब तक आएगा उसकी भी जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों, प्रत्येक ट्रेडवाइजर नॉर्थ जोन के बारे में ही कट ऑफ के बारे में जानकारी दी जाएगी और बाकी की कट ऑफ अगले वीडियो में दी जाएगी अगले जोन के लिए। तो अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपन लोग। दोस्तों, सीए सब कांस्टेबल ट्रेडमैन के बारे में आपको पता है कि नॉर्थ जोन में 4427 बंदे पास हुए थे जो रिटन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किए गए थे। और प्रत्येक ट्रेडवाइजर यानी सबसे पहले आपको कुक के बारे में जानकारी देते हैं। नॉर्थ जोन कुल 4427 बंदे थे और कुक के अंदर ओनली फॉर 1700 बंदे एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे। कितने? 1700 बंदे। 1700 में से 257 बंदे जनरल के थे, ओबीसी के 897 बंदे थे, एससी के 199 थे, एसटी के 277 थे और ईडब्ल्यूएस के 71 बंदा थे, जो कुल मिलाकर 1700 बंदे हुए। अब आपको स्टेट वाइजर भी बता देते हैं कितने कितने बंदे बैठे थे। जनरल के 174 बंदे बैठे थे राजस्थान से, ओबीसी के 803 बैठे थे, एससी के 118 बैठे थे, एसटी के 255 और ईडब्ल्यूएस के 52 बंदे बैठे थे। अब हरियाणा की बात कर लेते। हरियाणा में 28 बंदे जनरल के बैठे थे, ओबीसी के 72 बैठे थे, एससी के 32 थे, एसटी का कोई बंदा नहीं था और ईडब्ल्यूएस के 19 बंदे थे जो अकेले मात्र हरियाणा स्टेट से थे। अब बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब में जनरल के 6 बंदे बैठे थे, ओबीसी के 7 थे, एससी के 23 थे, एसटी का कोई बंदा नहीं था और ना ही ईडब्ल्यूएस का बंदे थे। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जनरल में कुक के लिए 22 बंदों ने अप्लाई किया था, मतलब एग्ज़ाम के लिए आगे क्वालिफाई किए गए थे। और ओबीसी के लिए 2 बंदे थे, एससी के लिए 5 बंदे थे, एसटी के लिए 11 थे और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई बंदा नहीं था। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश में जनरल के लिए 28 बंदे क्वालिफाई हुए थे, ओबीसी के लिए 13 बंदे क्वालिफाई हुए थे, एससी के लिए 21 बंदे हुए थे, एसटी के लिए 10 हुए थे और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई बंदा नहीं था। तो चलिए दोस्तों, ये थी अलग अलग कैटेगरी वाइजर और अलग अलग स्टेट वाइजर कितने बंदों ने एग्ज़ाम के लिए मतलब ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया था। अब इन्हीं बंदों का कंपटीशन है जो आपकी भविष्य को निर्धारित करेगा। तो चलिए आपको बताते हैं, जहाँ तक हमने एनालिसिस किया है कि कुक की कट ऑफ जनरल की 78 के लमसम जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो मैथ्स थी और जीके थी वो मॉडरेट टू हाई लेवल की थी। यानी कई बोलते हैं मॉडरेट टू इजी, मैं बोल रहा हूँ मॉडरेट टू हाई लेवल की थी। मतलब 6 क्वेश्चन ऐसे आए थे जीके में जो हर एक बंदे के गलत हुए थे। कितने? 6 क्वेश्चन जहाँ तक हमने एनालिसिस किया है। 5 क्वेश्चन गणित के ऐसे आए थे जो हर एक बंदे ने गलत किया था, हर एक बंदे ने गलत किया था। कैसा भी पढ़ने वाला बंदा हो। और एसएससी सीजीएल वाले बंदे यहाँ नहीं बैठे। अगर वो एसएससी सीजीएल वाले यहाँ आते तो एसएससी सीजीएल की तैयारी नहीं करते और ना ही कभी पढ़ने वाला बंदा यानी बैंक आईबीपीएस वगैरह का एग्ज़ाम देने वाला बंदा कुकमैन में नहीं आएगा, आपको पता है। ठीक है, तो ओबीसी की 74 रहेगी, एससी की 70 रहेगी, एसटी की 68 और ईडब्ल्यूएस की 72। तो दोस्तों, मैम आपको बता दे रहे हैं कि यह एक्सेप्टेड कट ऑफ है, यानी आपको मेडिकल तक के लिए क्वालिफाई कर लिया जाएगा। और हो सकता है इससे 1-2 कम भी चली जाए और 1-2 ज़्यादा भी चली जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इतना हम लोग भी साइंटिस्ट नहीं है। आपको जो हमारे पास जानकारी है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। और एक चीज़ है कि हम सदा सत्य और प्रूफ के साथ ही जानकारी देते हैं, कभी बगैर प्रूफ जानकारी नहीं देते हैं। तो अगला स्टेप है अपने भाई बंधुओं के लिए जो स्विफ्ट टेट से अप्लाई किया है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा
बंदे हैं जो इसी ट्रेड से पास हुए हैं, ट्रेड टेस्ट में और एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो आपको पहले कितने बंदे बैठे हैं वो भी बता देते हैं। 2252 बंदे हैं जो टोटल स्वीपर के लिए ट्रेड टेस्ट पास करके एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो देख लो, राजस्थान के अंदर जनरल से 169 बंदे हैं, ओबीसी में 804 है, एससी में 210 है, एसटी में 195 है, ईडब्ल्यूएस में 60 है। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में 54 बंदे हैं जनरल से, ओबीसी से 135, एससी से 108, एसटी से कोई बंदा नहीं है हरियाणा से। ईडब्ल्यूएस से 27 बंदों ने अप्लाई किया है। अब बारी आती है पंजाब की। पंजाब में 41 बंदों ने जो एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया था ट्रेड टेस्ट जनरल से। ओबीसी में 76 है, एससी में 177 है, एसटी में कोई बंदा नहीं था, ईडब्ल्यूएस में 2 बंदे थे। अब बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर में 16 बंदे थे जो एग्ज़ाम में लिए क्वालिफाई किए हैं, और ओबीसी में 13 थे, एससी में 35 थे, एसटी में 16 थे और ईडब्ल्यूएस में 2 थे। अब बारी आती है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में जनरल से 27 बंदों ने क्वालिफाई किया था, ओबीसी में 18, एससी में 45, एसटी में 20 और ईडब्ल्यूएस में 2 बंदों ने क्वालिफाई किया था। और आपको टोटल बता देते हैं कि जनरल में कितने बंदे पास हुए थे। जनरल में 307 बंदों ने पास किया था, मतलब ट्रेड टेस्ट। ओबीसी में 1046 बंदे ने पास किया था, एससी में 575, एसटी में 231 और ईडब्ल्यूएस में 293 बंदे पास हुए थे। अब आपको कट ऑफ के बारे में भी बता देते हैं कि दोस्तों, जो स्वीपर का एग्ज़ाम देने के लिए आता ना, ये एक सफाई कर्मचारी की नौकरी है दोस्तों। तो कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट यहाँ है जो सफाई कर्मचारी में नहीं आता। हाँ, हज़ारों में से कोई एक आध होगा पढ़ने वाला, पर यहाँ हज़ारों में कंपटीशन नहीं दोस्तों, ठीक है ना। जनरल में 307 बंदे हैं और पोस्ट है 12, ठीक है। तो 12 पोस्ट में 307 बंदों ने एग्ज़ाम दिया जनरल का। तो मान के चलो कि हाँ, कोई तो होगा जिसने 92 क्वेश्चन भी राइट किए होंगे, ऐसा नहीं मानते हम लोग कि 92 नहीं किया। और जब तक हमने एनालिसिस किया है कि जनरल की 72 की मेरिट जाएगी, ओबीसी की 70, एससी की 68, एसटी की 65 और ईडब्ल्यूएस की 71। अब आगे आती है बारी आती है बार्बर की। बार्बर में 322 कैंडिडेट पास हुए थे ट्रेड टेस्ट में, और अलग अलग स्टेट और कैटेगरी वाइज हम आपको बताते हैं। राजस्थान में जनरल से ओनली फॉर 4 बंदे पास हुए थे ट्रेड टेस्ट में, और जो एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुए थे। ओबीसी में 214, एससी में 42, एसटी में 6 और ईडब्ल्यूएस में कोई बंदा नहीं था। हरियाणा में 3 थे जनरल से, ओबीसी से 22 थे, एससी से 7 थे, एसटी से कोई बंदा नहीं था, ईडब्ल्यूएस से कोई भी बंदा नहीं था। अब बारी आती है पंजाब की। पंजाब में जनरल से कोई बंदा नहीं था बार्बर के लिए। ओबीसी से 1 बंदा था, एससी से 5 बंदे थे, एसटी से कोई बंदा नहीं था और ईडब्ल्यूएस से कोई भी बंदा नहीं था। अब बारी आती है जम्मू कश्मीर की। जनरल से कोई बंदा नहीं था, ओबीसी से 2 बंदे थे, एससी से 4 थे, एसटी से 1 था और ईडब्ल्यूएस से कोई बंदा नहीं था। अब बारी आती है हिमाचल प्रदेश की। जनरल से 1 बंदा था, ओबीसी से 6 थे, एसटी से 2 था और एससी से 2 थे और एसटी से कोई बंदा नहीं था, नहीं ईडब्ल्यूएस से था। टोटल जनरल में 8 बंदों ने क्वालिफाई किया ट्रेड टेस्ट, और ओबीसी से 247, एससी से 60 और एसटी से 7 बंदों ने, और ईडब्ल्यूएस में कोई बंदा नहीं था। अब आपको हम लोग इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देते हैं। जनरल की 75 के लमसम जाएगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 75 की जाएगी। ओबीसी की 72 जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि 70, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। 72 के लमसम, एससी की 68 और एसटी की 63 और ईडब्ल्यूएस में कोई बंदा था ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको मैंने इन ट्रेड के बारे में, 3 ट्रेडों के बारे में, यानी कुकमैन, स्वीपर और बार्बर के बारे में जानकारी दी। और अभी मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ कि दोस्तों, आप किसी के दिमाग में सोच रहे हो कि यार इसकी मेरिट कैसे बढ़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसकी मेरिट है जो संविधान का 101वां संविधान संशोधन हुआ था ना, आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, 101वां संविधान संशोधन था। जो संविधान में 101वां संविधान संशोधन हुआ था ना, वो ईडब्ल्यूएस हुआ था। इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद में कोई भी बंदा जो अपने आरक्षण में छूट पाता है वो जनरल की मेरिट फाइट नहीं कर सकता है। जिस भी भाई बंधु ने, जैसे ओबीसी में है वो, और उसने एज में छूट पाई है, ठीक है, तो वो बंदा जनरल फाइट नहीं कर सकता है। ये जनरल वालों के लिए बहुत ही बड़ा फायदा है। और इसी हिसाब से इस बार जो मेरिट बिल्कुल अलग प्रकार से और अलग तरह से रहेगी। और आपका रिजल्ट है दोस्तों, लगभग अप्रैल महीने में आ जाएगा आपका रिजल्ट, पक्का श्योर है, 100 में से 99% है।
जो अप्रैल में आ जाएगा। ठीक है, ये पक्का श्योर है कि अप्रैल में आ जाएगा, क्योंकि अगस्त सितंबर में इनको ज्वाइनिंग देनी है, तो अप्रैल में 100% रिजल्ट आ जाएगा। अब बारी है मेडिकल की, तो मेडिकल कैसे होगा, तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो हम आपको इसके लिए एक पर्सनल से वीडियो अपलोड करवा देंगे मेडिकल के बारे में, जो CSF की साइट पे अवेलेबल है कि मेडिकल कैसे होता है। अब रही बात कि सर आपने मतलब अगली कट ऑफ के बारे में नहीं बताया आपने हमारे को, कि भाई दूसरे ट्रेडों की कट ऑफ और अलग अलग, जैसे ईस्टर्न NCR क्षेत्र, ईस्टर्न वेस्टर्न कमांड, तो एक एक दिन बाद में इन सभी ट्रेडों का है जो ट्रेड वाइजर कट ऑफ का वीडियो अपलोड कर दूंगा। जब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।